Hello children, now I am making this video for triangle and its property. The triangle and its property. Read this topic. The triangle and its properties. ट्रायंगल में कौन सा वर्ड नज़र आ रहा है आपको? एंगल. एंगल. यानी ट्राई में क्या होता है? थ्री एंगल वाली फिगर को क्या कहते हैं हम? ट्रायंगल. ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है. अब ट्रायंगल आपका कैसे हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. कलर. तो यानी कि इसमें कौन से दो मेन पार्ट है? ट्रायंगल बनाने के कौन से दो मेन पार्ट है? एंगल और साइड. साइड या आर्म्स. इनको आर्म कहोगे या आर्म्स या एंगल. दो मेन पार्ट है. हम इनकी नेमिंग दोनों से करते हैं. एंगल के हिसाब से नेमिंग क्या होती है और साइड के हिसाब से नेमिंग क्या होती है वो बताती हूँ. एंगल के हिसाब से नेमिंग्स होती है जैसे आपको पता है. बताओ. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. तीन नाम हो गए. फिर से बोलो. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. थ्री नेम हो गए. किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से. अब हम आते हैं तीन नेम साइड्स के हिसाब से भी बनाते हैं. अब तीन साइड है. तीन साइड है मतलब तीनों साइड अलग अलग साइड हो. तो तीनों जब अलग अलग होती है यानी कि ये छोटी या बड़ी या छोटी है कुछ भी हो तो स्केलिंग. कोई स्केल नहीं होता. कोई स्केल नहीं है तो स्केलिंग हो गया. इक्वल है तो इक्वलेटरल. हाँ शाबाश. और अगर दो बड़े हैं तो आइसोसलस. अगर दो सेम है तो हाँ, दो सेम है दो तो से आइसो सेम आइसोसिलस. ठीक है. समझ आ गए ये तीनों नाम अच्छे से. अब हम एक्चुअल चैप्टर में क्या है वो फोकस करते हैं. अब इन ट्रायंगल यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. इसे रेगुलर फिगर भी कहते हैं. यस. तो ट्रायंगल की कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछेगी तो आप क्या कहोगे? ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. It is a simple closed curve made of three lines. फिर से पढ़ो. What is a triangle? A triangle It is a simple closed curve made of three line segments. Closed curve. Closed. देखो कहीं से बाहर आप इसके अंदर बैठ जाओ तो आप बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं है. तो इसीलिए इसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं. तो आपका ये रेक्टेंगल भी क्लोज्ड कर्व कहलाएगा, स्क्वायर भी कहलाएगा और सर्कल भी कहलाएगा. यानी कि इनको आप कह सकते हो क्लोज्ड कर्व. अच्छा. डेफिनेशन क्लियर हो गई. अब साइड्स लिखने का तरीका देखो क्या होता है. ABBCCA. पॉइंट्स के नाम लिख के उसके ऊपर ऐसे डैश लगा दो तो ये आपने आर्म्स को शो किया. इसी तरह एंगल बना के जो सेंटर में लेटर है वो पर्टिकुलर एंगल वाला यूज़ किया जाता है. जैसे मान लीजिए मुझे इस एंगल को शो करना है, एंगल बी को. तो एंगल बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? A, B और C. और ये एंगल का साइन बनाया. तो जो पर्टिकुलर एंगल है वो सेंटर में आना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह से दो तरह की नेमिंग हम एंगल्स की कर सकते हैं. ओके. अच्छा. ऐसी नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम ऐसे ही क्यों ना कर दें? क्यों पड़ती है बताओ. कुछ सोच के बताओ. क्योंकि वो साइड तो तीन है ना. देखो इसका वजह मैं बताती हूँ आपको.
मान लो इसके साथ एक और फिगर ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे इस एंगल के बारे में बताना है और इस एंगल के बारे में बताना है, तो दोनों एंगल तो बी हो गए। हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जब मैं एंगल बी बोल रही हूँ तो इसके बारे में बोल रही हूँ या इसके बारे में बोल रही हूँ? तब उस केस में हमें ये वाला मेथड काम आता है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को बोलूँगी तो डी बी ए कहूँगी, डी बी ए, दैट मीन्स मैं इस पोर्शन को रेफर कर रही हूँ। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो ए बी सी कहूँगी, दैट मीन्स मैं इस पोर्शन को रेफर कर रही हूँ। इसलिए ये दूसरे तरह का जो नाम नेमिंग का तरीका है वो इस सिचुएशन में काम है। अदरवाइज आप एंगल बी कहोगे जब ये बिल्कुल क्लियर है एंगल ए और एंगल सी। अगर आप लिखते हो तो ये भी सही है, गलत नहीं। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट हो गए। कॉर्नर, अब देखो किसी भी ट्रायंगल के 3 वो हो गए, साइड्स हो गया, एंगल्स हो गया और वर्टिसेस माने कॉर्नर्स। कितने वर्टिसेस है? ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गई, हमने इस ट्रायंगल का डिस्क्राइब कर लिया। अब आता क्या है? अब नेम वो तो मैंने आपको बता दिया। साइड्स के नेम के हिसाब से कौन कौन से 3 नेमिंग बताई थी आपको मैंने, बताओ। साइड्स के स्केलिन, हाँ, आइसोसेलेस हाँ, और इक्विलेटरल। बिल्कुल ठीक है। एंगल्स के हिसाब से नेमिंग कौन सी बताई थी, बताओ। एक्यूट, एंगल, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। राइट एंगल। अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल बोला है मैंने, इस बात से आप क्या समझते हैं? एक्यूट एंगल मतलब जो उसमें एंगल बनता है वो एक्यूट होगा। अच्छा, अब इसको मैं क्या कहूँगी? इसमें एक एंगल एक्यूट भी तो है, तो इसका मैं क्या नेम दूँगी? इसका तो स्केलिन। इसका एंगल के हिसाब से बताओ। एंगल के हिसाब से क्या होगा? जो सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो इसलिए इसका नाम हो गया राइट एंगल। अब मैं दूसरी फिगर बनाती हूँ। इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या दिख रहा है? एक्यूट दिख रहा है, राइट दिख रहा है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, तो इसका नाम पड़ेगा एक्यूट एंगल, ट्रायंगल। अब इसमें देखो, ऑब्ट्यूज है। इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या दिख रहा है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेमिंग हो गया। क्लियर? अब आगे चल। अब यहाँ पे आपको दिखाना है, ये वाली फिगर हम उठा लेते हैं, ये रही। ठीक है, अब देखो, साइड अपोजिट ऑफ क्यू वर्टेक्स। क्यू वर्टेक्स, यहाँ पे तो क्यू है नहीं, इसमें दूसरी फिगर होगी कोई। वर्टेक्स क्यू ऑफ क्यू पी क्यू आर, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। राइट द 6 एलिमेंट्स ऑफ ए 6, ये तो हो गया आपका। 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं बताओ? 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ट्रायंगल ए बी सी के? बोलो। मान लीजिए ये मैंने ए बी सी बना दिया, इसके 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 साइड और 3 एंगल्स के नाम आपको बता देने हैं, वो हो गए आपके 6 एलिमेंट्स। उसके बाद अपोजिट करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर, वर्टेक्स क्यू, साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू। अब आप पहले एक एंगल ट्रायंगल बनाओगे, पी क्यू आर। अब वो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है बोलो। साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्यू वर्टेक्स कहाँ पे फिंगर लगाओ? ये, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? इसके अपोजिट R1 ये वाली साइड। हाँ, इसका नाम क्या बना?
PR. PR। अब आप नोट करिए इस चीज को, Q के अपोजिट PR बनेगी, तो P के अपोजिट क्या बनेगी? P के अपोजिट QR. QR बनेगी। R के अपोजिट क्या बनेगी? PQ. समझ आ गई बात? ठीक है, यानी कि बचे हुए दो लेटर्स। चलिए आगे करते हैं। अब इसका पढ़िए, एंगल अपोजिट टू द साइड LM। अब सीधे इसी से बता दो अंदाजा लगा के, LM के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? N. N होगा। यस, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अच्छा ये बताओ, वर्टेक्स अपोजिट टू द RT, ट्रायंगल का नाम है RST। S. S हो गया, गुड। लुक एट द फिगर 6.2। आगे आ रही होगी फिगर कोई। हाँ ये रही, ये आगे नीचे एक्सरसाइज है, इसमें साइड्स एंड एंगल, इनको हाँ नाम बताने हैं, नाम। ठीक है, ओके चलो, साइड्स और एंगल दोनों से नाम बताने हैं। तो पहला हो गया साइड्स के हिसाब से क्या नाम बना है इसका? देखो साइड्स नाप, देखो क्या है, 5, 8, 8। साइड के हिसाब से नेम क्या बना इसका? साइड के हिसाब से नेम बना आइसोसिलस। ओके, अब एंगल के हिसाब से बताओ, सबसे बड़ा एंगल कैसा दिख रहा है? एक्यूट तो एंगल। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, बताओ। ये स्केलिन है। स्केलिन है। और एंगल के हिसाब से इसका नाम बताओ। राइट एंगल। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब ये बताओ, ये है, ये कौन सा लिखा? तो लिखा नहीं है कुछ। कोई नहीं दिखा तो दो ये- तो से दिखे। हाँ दो लिखे हैं तो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसे होगा? यहाँ पे 7 दिख रहा है आपको? नहीं। नहीं दिखा तो मतलब कुछ होगा, 7 नहीं होगा, तो क्या होगा ये? तो आइसोसिलस। आइसोसेलेस। जो दिखा है वो उसको फिक्स कर दो। और एंगल के हिसाब से ऑब्टूज एंगल, नहीं राइट एंगल। यस, ये देखो राइट बना है ना। हाँ, नहीं लेकिन ये राइट नहीं बना है, ऑब्ट्यूज ही बना है, आप सही कह रहे हो। हाँ। देखो तो क्यों? इसमें डंड- हाँ ये वाला हाँ, निशान नहीं बना है, हाँ। ये निशान राइट एंगल शो करता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। वेरी गुड। अब यहाँ बताओ। ये है इक्विलेटरल। वेरी गुड, ये हो गया इक्विलेटरल। और एंगल के हिसाब से? एंगल के हिसाब से ये है राइट एंगल। तीनों एंगल कैसे हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। यस, और ये बता। ऑब्ट्यूज एंगल है। हाँ, और वैसे साइड के हिसाब से? स्केलिन। 3 स्केलिन होगा। ये नहीं, 3 नहीं, है, हाँ, ये 3 है, और ये आइसोसिलस। आइसोसेलेस होगा। यस, आइसो। और ये होगा आइसोसिलस। और एंगल के हिसाब से? राइट एंगल। गुड। सो ये भी क्लियर है सिचुएशन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। मीडियन में एक वर्ड नजर आ रहा है, मिडल। मीडियम। मिडल, मिडल। मिडल, मिडल। ऐसे बना, मिडल मिडल। है ना। मिडल माने बीच में, मीडियन, मिडल, इस तरह से वर्ड याद है, बीच में, सेंटर। जैसे ये बेस लाइन है, इसका जो बीच का पॉइंट होता है उस पे एक लाइन सीधी खींची जाती है, तो उसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे सीधे इससे मिलाएंगे वो ऊपर वाले वर्टेक्स से, तो ये इसका मीडियन बनेगा, जैसे इसमें बना है। तो कैसे बना मीडियन? बेस लाइन का सेंटर पॉइंट लोकेट करके उस पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं। बेस लाइन का सेंटर पॉइंट लोकेट करके उस पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? मीडियन। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द आएगा, ए नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की ये कैसे निकालोगे भाई, क्या तरीका है निकालने का? याद है पिछली बार हमने बाइसेक्ट करना सीखा था? हाँ, तो वो उसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कुछ याद आ रहा है?
इस लाइन को के ऊपर यहाँ पे हाँ, कंपास रखा। कंपास रख के एक ऊपर क्रॉस इधर से मारेंगे, आधा क्रॉस इधर से, आधा क्रॉस यहाँ के बीच में से देखो, लाइन हाँ खींचेंगे। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे उसी उतने से ही, फिर इसको यहाँ काट देंगे, एक इधर काट देंगे, और उसको मिला फिर आपस में जब हम इसको मिलाएंगे तो एग्जैक्टली बीच का पॉइंट मिलेगा। जब ये बीच का पॉइंट मिल गया तो फिर इसको आप इधर से मिला। 2 स्टेप में ये बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करो आप, क्या है। द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC अपोजिट वर्टेक्स A, यही बोला है ना मैंने, इस कॉलर मीडियन। A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. Connects a vertex to the midpoint of the opposite side. अब आप बताओ इस हिसाब से हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन बन सकते हैं। हम लाइन की शुरुआत किससे कर रहे हैं, वर्टेक्स से। तो जितने वर्टेक्स हैं उतने ही मीडियन बन जाएंगे। तो आंसर आ गया 3। Does a median line wholly in the interior of the triangle? मीडियन पूरा इंटीरियर में ही एग्जिस्ट करता है, यस, है ना। इफ यू थिंक दैट दिस इज नॉट देन ट्रू, देन ड्रॉ द फिगर ऑफ शोइंग इट केस। चलो आगे। सो ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज, अभी हमने पहले कौन सा वर्ड सीखा, मीडियन। याद रहेगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन सेंटर पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कराती है लाइन। ठीक, अब होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कहीं वर्ड आपने पहले भी सुना है कि नहीं सुना है, SST में। यस, ज्योग्राफी में सुना है आपने, है ना। ऑल्टीट्यूड्स और लैटिट्यूड। हाँ, इस तरह के जो ये लाइनें थी, है ना, ऐसे जो लाइनें थी। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट या ऊंचाई। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। जैसे ये जो है इसकी क्या ऑल्टीट्यूड है, ये जो बेस है टेबल का क्या ऑल्टीट्यूड है, इसको आप हाइट को कह सकते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है। द लाइन सेगमेंट AL इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ये है, पहले हमने मीडियन सीखा, ये था मीडियन। हम मीडियन को ना कह के ऑल्टीट्यूड को कहेंगे। तो उस केस में कैसे ड्रॉ करेंगे आप ऑल्टीट्यूड को, यहाँ पे आप हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट स्लैंट एंड परपेंडिकुलर टू BC। इसका क्वालिटी क्या होता है कि ये बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मीडियन ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो हम ऊपर चेक करते हैं इस चीज़ को, देखो यहाँ पे मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, बट ऑल्टीट्यूड का कंपलसरी है कि वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। यस, ये डिफरेंस है दोनों। और वो मिड पॉइंट पे मैच करता है और ये मिड पॉइंट पे कहीं भी मैच कर सकता है। एन ऑल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग अपोजिट साइड। वही चीज़ है, तो A से शुरू करके नीचे वर्टेक्स के अपोजिट ही लाना है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे लाना है, बट जो गिरेगा वो 90 डिग्री पे गिरेगा। ये एक कंडीशन है। उस केस में गिरेगा तो मिड पॉइंट पे गिरेगा, वो डिफरेंस है। ठीक है, ओके। कई बार ऐसा होता है कि सेम भी हो सकती है, डिपेंड करता है ट्रायंगल के डिज़ाइन पे। जैसे अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लो, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लोगे तो जनरली आपका सेंटर पे ही गिरेगा, तो मीडियन भी यही कहलाएगा और ऑल्टीट्यूड भी यही कहलाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे। इसमें बताओ ओके, अब इसे चेक करिए। यानी कटआउट्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कटआउट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का कटआउट,
काटना है एल्टीट्यूड हाँ। या मीडियम एल्टीट्यूड। आप बनाने हैं, कटआउट्स बनाने हैं आपको, ऐसे कटआउट्स स्केलिन ट्रायंगल के अलग अलग, आप उसको ड्रॉ करके और उसको कट करके आप उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आप बुक में अभी करके दिखाओ, आप अपने हिसाब से भरो इसके आंसर, देखो आपको कितना आया है। ओके, हाँ। In triangle PQR and D is the midpoint of QR. भरो, यहाँ पे क्या आएगा? PM is altitude. हाँ, तो बस ऑल्टीट्यूड है। PD is median. Median. Draw a sketch for the ये आपने दिया ही नहीं, ये QM में हाँ, is QM is equal to MR. क्या QM और MR बराबर हैं? QM और MR. No. क्या बराबर होंगे? QD और DR. बिल्कुल ठीक है, अगला करो। Draw a sketch for the following. In angle ABC, BC is a median. बना के दिखाना है यहाँ पे। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. क्या? अब इसमें BC is median. तो BC का मीडियन बताना है। तो BC का मीडियन तो ये होगा, है ना, ये होगा point। तो ये मेरी पॉइंट कैसे बनाओगे? कंपास की मदद से। कंपास की मदद से ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। In triangle PQR, PQ and PR are altitude of the triangle. In angle PQR, triangle PQR. PQ and PR are altitudes of the triangle. तो PQ and PR are altitudes of the triangle. ऑल्टीट्यूड्स क्या थे? ऑल्टीट्यूड्स मतलब जो ऊपर से लेके राइट एंगल जो बना है। बनाओ तो बनाओ, कोशिश करो। राइट एंगल ऊपर से लेके राइट एंगल। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही सबके बनेंगे, लेकिन 90 डिग्री बनाने का जो तरीका है वो कंपास की मदद से होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिवाइज सम पॉइंट्स आल्सो। जो 6 एलिमेंट्स ऑफ टीचर्स को चाहिए कि बार बार ये पॉइंट्स रिवाइज करते जाएं जैसे एक्सरसाइज खत्म हो, इससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा और उनकी जो मेमोरी है वो भी ठीक रहेगी। तो कुछ नहीं करना है, बस उनको बोलना है कि लास्ट में इसको रीड कर लें एक बार। तो द 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। द लाइन सेगमेंट इज जो होते हैं वो मीडियन होते हैं और अल्टीट्यूड होते हैं। देन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये पॉइंट्स अगर लर्न करेंगे रोज़ तो इनको लेसन समझने में बहुत आसानी होगी। टीचर्स थोड़ा सा तरीके से और अच्छे से पढ़ाएं तो बढ़िया होगा। जनरली टीचर्स बस एक्सरसाइज करा के छोड़ देते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि चाहे एक्सरसाइज 6.1 ही कराएं, लेकिन लास्ट की लाइनें बच्चों को बोलें कि एक बार रीड कर लो रोज। हाँ,